नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड के वाईटीसी यानी यूथ पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले 4 लेक्चर में या 6 लेक्चर ऐसे कुछ है, और लास्ट लेक्चर आप देखेंगे कि शुरू में देखो मैं अभी 42 पीडीएफ इसमें कुल पढ़ाया हूं, है ना। और ये सारे पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं टेलीग्राम पे, लेकिन अभी नहीं, पूरा हो जाएगा कंप्लीट तब मिलेगा। देख रहे हो ना। वही लास्ट वाला हम चलते हैं, कहाँ तक हुआ है ये लास्ट। उत्तल दर्पण का उपयोग, इससे पहले अवतल दर्पण का, दर्पणों की पहचान प्रतिबिंब को देखकर, है ना। ये दर्पणों की पहचान कैसे करोगे, ये मैं यहाँ पे लास्ट चल रहा था, है ना। लास्ट हेडिंग यही था। अब हम चलते हैं अपवर्तन। ये दर्पण का पोर्शन इंड हो गया दोस्तों। अब अपवर्तन की घटना में चलेंगे और पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो सभी बच्चे जो नए हैं, एक बार इस चैनल को शेयर करेंगे यार, ठीक है। बहुत मजेदार होने वाला ये चैनल, आपको यूपी बोर्ड में नंबर 1 ढेर सारा नंबर दिलाएगा और मजा आएगा, ठीक है। इसलिए सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ो, और धुआं धुआं करने की गारंटी रखता है ये चैनल पेपर को। इस पे सारा देख रहे हो मॉडल पेपर, चाहे जो सब्जेक्ट का हो, पूरा पहले कोर्स कंप्लीट कराएगा। मॉडल पेपर आपको हर रोज मिल रहा है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, सब के 1 to all। अब हम हेडिंग लगाएंगे दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये प्रकाश का अपवर्तन है दोस्तों, और हम लोग इसके बारे में अच्छे ढंग से जानते हैं। चलिए शुरू करेंगे अब, ठीक है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में अच्छी जानकारी भी देने वाले हैं कि ये होता कैसा। देखो, अभी आप परावर्तन पढ़े थे दर्पण में, ठीक है। किसमें पढ़े थे? दर्पण में आपने परावर्तन पढ़ा था। अब आप कांच में अपवर्तन, ये परावर्तन अपवर्तन घटना होती क्या है, पिछले में मैंने बताया है, पिछले वीडियो लेक्चर में भी दर्पण में बताया है कि देखो, परावर्तन चमकदार पृष्ठों पर होगा और अपवर्तन की घटना पारदर्शी पृष्ठों पर होगा, जिसके आर पार हम आप देख सके, उसमें अपवर्तन की घटना घटती है। और जो चमकीला हो, जिसके आर पार ना दिखे, एक भाग खूब चमकीला हो, चमकदार हो, आपका चेहरा दिख रहा हो, थोड़ा बहुत भी दिख रहा हो, समझ लीजिए उसमें परावर्तन घटना होगी। लेकिन जो पारदर्शी पृष्ठ हैं, जैसे सादा कांच, सादा पानी, ये पारदर्शी पृष्ठ में है, तो इनमें अपवर्तन की घटना घटती है। हम एक फिगर बना लेते हैं, और ये फिगर होगा दोस्तों, शेप तो सही नहीं रहेगा, ऐसे ही बनाओ दोस्तों। ये कांच है, इसे हम बोलेंगे सादा कांच। सादा कांच,
ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे किरण आपतित होगी ऐसे, ठीक है। और ये दो पृष्ठ हैं, एक ये है एक ये है। तो जब जब किरण पारदर्शी पृष्ठ पर, जितने भी पृष्ठ होंगे, जब भी पड़ेगी तो वहीं पे अभिलंब होगा, वहीं से किरण अपने मार्ग से विचलित होगी। देखो ये आपतित किरण है। कौन सी किरण भाई साहब? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये आपतित किरण है। सभी बच्चों को दिख रहा है ना? अरे हाँ गुरुदेव दिख रहा है भाई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मल। ऐसे कलर बदल देते हैं इसका। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, नॉर्मल इसे बोलते। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉर्मल। अब ये किरण सीधे नहीं जाएगी, ये किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब ये सीधे न जाके ये अभिलंब की ओर क्या होगी? ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब कि ये सीधे न जाके ये ऐसे अभिलंब की ओर झुकेगी ऐसे। उसको सीधे जाना चाहिए, नहीं गई। क्यों? क्योंकि इसमें अपवर्तन की घटना हो गई। यहाँ पे आपतन कोण बन गया और यहाँ पे अपवर्तन कोण बन गया। अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से, ठीक है। अब ये सीधे जाना चाहिए तो फिर सीधे नहीं जाएगी, फिर भी ये किधर, फिर देखो ये सीधे जाना चाहिए तो सीधे न जाके ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, लेकिन इस रेखा के समांतर हो जाएगी, याद रखना। ये जो रेखा है आ रही है आपतित किरण वाली, ये इस रेखा के क्या हो जाएगी? समांतर। यानी आपतित किरण के ये जो निर्गत किरण है, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती। आइए देखो बच्चों, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, और यहाँ पे एक अपवर्तन कोण, यहाँ पे एक और अपवर्तन कोण और मिलेगा जिसे आर डैश कहेंगे। ये कोण निर्गमन कोण है इसे इससे। और ये जो किरण है ये, इसे निर्गत किरण बोलते हैं। निर्गत किरण, ठीक है। कौन सी किरण है? निर्गत किरण। ये दोस्तों क्या है? ये अभिलंब है, अभिलंब, अभिलंब है, ठीक है। ये एक अभिलंब यहाँ है, एक अभिलंब इधर, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो व्हाइट किलर, ये किरण दिख रही है आपको, इस किरण का नाम है, इस किरण का नाम है दोस्तों अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इस किरण का नाम क्या है? अपवर्तित किरण, ठीक है। अब देखो इसमें डेफिनीशन कैसे बनेगी। इसकी 5 डिफिनीशन है। कितनी डिफिनीशन? 5। देखो ये आपको किरण अभी जहां से चल रही, यहाँ पे वायु है और इसको मैं पहला माध्यम मान रहा हूं। यहाँ पे क्या है भाई साहब? वायु से किरण चलना प्रारंभ कर रही है, और जब वायु से चलेगी ना, इसे हम बोलते हैं विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल। से कौन सा माध्यम बोलते हैं? विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। से विरल माध्यम बोलेंगे, ठीक। और ये जो कांच है ना, ये कांच,
ये दूसरा माध्यम है और इस क्या है भाई, कांच है, कांच। दूसरा माध्यम कांच है और ये कांच को बोलते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। दूसरे माध्यम को क्या बोलते हैं दोस्तों, सघन माध्यम। ठीक है। फिर देखो, फिर किरण ये बाहर निकल रही है, फिर वायु में, नहीं वायु से चली फिर वायु में आ रही है। तो फिर जब वायु में, तीसरे माध्यम को हम लोग, या फिर इसे पहले माध्यम को कहेंगे, फिर ये क्या मिल गया, वायु, एयर फील्ड मिल गया। फिर इसे हम विरल माध्यम कहेंगे, विरल माध्यम। ठीक है। अब देखो, जब भी हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपवर्तन की घटना घटती है। यहाँ पे पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं तो अपवर्तन की घटना घट रही है। तो हम कहेंगे, जब देखो डेफिनेशन 5 तरीके से आपको बता रहे हैं, लिखवाएंगे एक ही तरीके से, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब प्रकाश के, देखो पहला माध्यम वायु है, वायु को विरल माध्यम बोलते हैं। दूसरा माध्यम ये पूरा कांच का बक्सा है और इस कांच को सघन माध्यम बोलते हैं। विरल माने यहाँ पे वायु में माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। सघन माध्यम का मतलब है जो कांच के जो कण हैं, ठोस है, इसलिए इसे माध्यम के कण पास पास में होते, इसलिए घना है। घना माने सघन, विरल माने दूर दूर। तो ये यहाँ पे वायु के कण दूर दूर थे, इसमें भी हम देख पा रहे हैं, वायु में भी, जब सब जगह देख रहे हो तो ये विरल माध्यम हो गया। और जहां पे ये कांच है, कांच में भी हम देख सकते हैं, भले ठोस है तो क्या हुआ, ये सघन माध्यम हो जाएगा। और डिफिनीशन में, पहली डिफिनीशन, क्योंकि वायु में भी देख सकते हैं, कांच में भी देख सकते हैं, इसलिए जब प्रकाश की किरण, वायु क्या है, वायु में देख रहे हो, वायु क्या है, वायु एक पारदर्शी माध्यम है। कांच भी क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। वायु में भी हमारी ये आंखें देख रही हैं, सादे कांच में भी हमारी आंखें देख रही हैं। तो हम पहली डिफिनीशन बोलते समय कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ये पहला पारदर्शी माध्यम है, ये दूसरा पारदर्शी माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो किरण, किरण अपने मार्ग से, देखो ऐसे आ रही थी, घूम गई ऐसे, अभिलंब की ओर घूम गए, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे अपवर्तन की घटना के कारण किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहली डिफिनीशन मैंने क्या बोला, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर दूसरी डिफिनीशन में कहा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तीसरी डिफिनीशन, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगली डिफिनीशन, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है दोस्तों, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बताइए, समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? अरे हाँ गुरुदेव, आप समझाएं और समझ में ना आए। आई बराबर क्या है भाई, आई बराबर क्या है बताओ? हाँ, आई क्या है? आई देखो क्या है,
अरे यार, पूरा चित्र उड़ गया क्या। कहीं गड़बड़ हो गया बच्चे, पूरा चित्र ही गायब हो गया। बड़ी मेहनत किया, चित्र भी गायब हो गया। ओए होए, बात तेरी कही। चलो, मेहनत किया दोस्तों। अभी हम इस वीडियो को थोड़ा पुश करते हैं, फिर फिगर बनाते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा गायब हो गया था, अंडू कर दिए थे ना, तो वो गड़बड़ हो गया था। चलिए, आइए, आ गया, वापस आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग, अब हम क्या लिखेंगे, आई बराबर, आई क्या है दोस्तों, आई आपतन कोण, आपतन इंसिडेंस एंगल, आई आपतन कोण है। आर क्या है, आर अपवर्तन कोण है दोस्तों, अपवर्तन कोण। ठीक है, और ई क्या है, इमरजेंट एंगल, निर्गमन कोण, निर्गमन कोण। तो यहां पर जहां में लिख देंगे, ठीक है। और एक चीज और है, आर डैश, आर डैश यहाँ पे क्या है, कलर चेंज, ये है, ये भी अपवर्तन कोण है, अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे जहां में मैंने इन सभी को लिखा, ठीक है। अब देखो बड़ा वाला डिफिनीशन, बड़ा वाला डिफिनीशन क्या होगा, जरा ध्यान देना। बड़ा वाला जो मैंने कहा, छठवां डिफिनीशन, पांच डिफिनीशन तो बता दिया, छठवां देखो, जब प्रकाश की किरण पहले विरल माध्यम वायु से दूसरे सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन के पश्चात किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकी हुई किरण को, अभिलंब की ओर झुकी हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। एवं जब यही किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, और अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। जब यही अपवर्तित किरण, ये सफेद वाली, यही अपवर्तित किरण कांच के बाहर, ये पूरा कांच है, बक्सा है कांच का, कांच के बाहर प्रवेश करती है, तो ये किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ये देखो दूर हट गई, अभिलंब से दूर हटी किरण को निर्गत किरण कहते हैं। निर्गत किरण अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गमन कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हो गई। अब हम लोग इसे लिखेंगे, ठीक है, इसे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण पहले पहले विरल माध्यम, पहले विरल माध्यम वायु से दूसरे सघन माध्यम, पहले विरल माध्यम वायु से दूसरे सघन माध्यम कांच में
प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती है। तो तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के, सॉरी सॉरी सॉरी, अपवर्तन के पश्चात किरण, किरण अभिलंब दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अपवर्तन के पश्चात किरण अभिलंब की ओर झुक जाती, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अभिलंब की ओर झुकी हुई किरण को अभिलंब की, चल रहा है ना सब कुछ अच्छा, हाँ। अभिलंब की ओर झुकी हुई, झुकी हुई, अभिलंब की ओर झुकी हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। पूरा एकदम ओपनली डिफिनीशन बता रहे हैं दोस्तों। कहते हैं एवं या तथा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को बने कोण को बने कोण को बीच बने कोण को अपवर्तित अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर या आर डैश से, देखो अपवर्तन कोण यहाँ पे दो लोग थे, एक आर था एक आर डैश था, आर या आर डैश से प्रदर्शित करते हैं, आर डैश से या दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। एवं जब यही किरण, एवं जब यही किरण कांच के बाहर प्रवेश करती है, कांच के बाहर, कांच के बाहर प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती, अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हटी किरण को, अभिलंब से दूर हटी किरण को निर्गत किरण कहते हैं, किरण को निर्गत
किरण कहते हैं। निर्गत किरण एवं इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते एवं इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पे मिली, ठीक है, और जबरदस्त कंटेंट है। अब हम आगे चलेंगे। अब देखो ये तो हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम जान लेते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम या स्नेल का नियम। तो आइए प्रथम नियम में देखेंगे। पहले हम डालेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोगों को मिल रही हैं। तो फटाफट एक बार वीडियो को शेयर करते जाना। जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है सारे सब्जेक्टों का यहाँ पे। अब देखो पहला नियम क्या है, जरा ध्यान देना। पहला नियम क्या है दोस्तों, देखो पहला नियम यहाँ पे, थोड़ा मैं वो भी ले लेता हूँ। देखो पहला नियम है आपतित किरण, ये कामा अपवर्तित किरण एवं ये अभिलंब है ना, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों मतलब ये आपतित किरण, निर्गत किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और इस आपतन बिंदु से होकर जाते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों, ये स्नेल का नियम है, किन्हीं दो माध्यमों तथा किन्हीं निश्चित रंग या तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। आइए पहला नियम यहाँ लिखेंगे, प्रथम नियम। प्रथम नियम। प्रथम नियम में क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर
होते हैं। ठीक है, अब लिखो दूसरा। द्वितीय नियम या स्नेल का नियम, कोष्टक में लिख दो स्नेल का नियम। स्नेल्स लॉ। दोस्तों दूसरा नियम या स्नेल का नियम क्या है, जरा ध्यान देना। अब किन्हीं दो माध्यमों, ऐसा बोल सकते, चाहे किन्हीं बोलो चाहे किसी दो माध्यमों, इसमें कितने माध्यम हैं, एक दो तीन, इसमें बताओ कितने माध्यम हैं। इसमें कितने माध्यम हैं, एक दो, तो यहां बोलेंगे किन्हीं दो माध्यमों या किन्हीं निश्चित रंग या तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे किसी, किन्हीं शब्द लिखते हैं, किन्हीं दो माध्यमों, किन्हीं दो माध्यमों तथा किन्हीं निश्चित रंग या तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात, जा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। नियतांक, नियतांक होता मतलब साइन आई बटे साइन आर इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट CONSTANT। यही होता है दोस्तों, यही बोल रहा है, उसको पहला नंबर मान लो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो ये कांस्टेंट हटेगा ना, ये जब प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पे यन मिलता है, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या मिल जाएगा, यन। यन क्या है, नियतांक या अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, चूंकि ये किधर से किधर जा रहा है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, जरा ध्यान देना। ये दोस्तों देखो, एक पेज और, ये जा रहा है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी ऐसे लिखेंगे, जहां n है उसे लिख देंगे 1n2। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 1n2, ऐसे लिख सकते हो। या फिर दूसरा समीकरण, क्योंकि पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम कांच है,
पहला माध्यम क्या है, वायु, और दूसरा माध्यम क्या है, कांच। इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर ए एन जी। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इन इंग्लिश रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। 1n2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आइए जहां लिख लेते हैं हम 1n2 बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एनजी को भी लिख सकते हो रिफ्रैक्शन, इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखो कुल मिला के ये हमारा अपवर्तनांक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अगली हेडिंग में बढ़ेंगे, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में अब अगली हेडिंग लेकर आते हैं। और देखो जो भी मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों वो एकदम जबरदस्त होगा, मतलब उसमें कोई काट ही नहीं सकता कि नहीं ये चीज गड़बड़ है ना। अभी देखो मैथ है चैप्टर वाइज जब चालू करेंगे ना बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। 110% की गारंटी है, मेरी गारंटी, आपको समझ में आएगा। बहुत आराम से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।